पीरियड आने से एक हफ्ते पहले अगर आपको ये 5 लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। अब आपको इस इम्प्लांटेशन को आगे कंटिन्यू रखना है, उसके लिए आपको सावधानियां भी रखनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पीरियड आने से 7 दिन पहले ऐसे 5 लक्षण दिखाई दें तो आप ये समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी रुक गई है, आपका सफल इम्प्लांटेशन हो गया है। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं मूड स्विंग्स होना। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आपको पीरियड आने से जस्ट 3-4 दिन पहले भी होता है, मगर जैसे ही आपका पीरियड आ जाता है आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। मगर जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद आपका जो मूड स्विंग्स होता है वो कॉन्टिन्यूसली पहले महीने तक, दूसरे महीने तक, तीसरे महीने तक रहता है। आपका इम्प्लांटेशन ओवुलेशन के एक हफ्ते बाद होता है। जैसे आपका ओवुलेशन होता है उसी दौरान अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके जस्ट एक हफ्ते बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के बाद आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। अगर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो आप ये समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। दूसरा सिम्टम है छाती में भारीपन फील होना। जैसे इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही ब्रेस्ट की तरफ ब्लड फ्लो का सप्लाई बढ़ जाता है, इसलिए आपके ब्रेस्ट की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें तनाव आ जाता है, उनमें प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में भारीपन फील होता है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होता है। ये इसलिए होता है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है वैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। इसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें भारीपन फील होने लगता है। छाती में भारीपन इसलिए फील होता है क्योंकि आपका ब्रेस्ट बेबी को फीड करने के लिए तैयार हो रहा होता है, इसलिए आपके ब्लड कैपिलरीज में भारीपन फील होता है, आपको ब्रेस्ट में पेन फील होता है और आपके ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ने लगता है। ये इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। तीसरा सिम्टम है पीरियड के एक हफ्ते पहले आपको हल्की ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल हल्की गुलाबी होती है या बिल्कुल हल्का ब्राउनिश होता है। या कभी कभी मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं कि मैम मुझे गंदा डिस्चार्ज आ रहा है जिसका कलर हल्का भूरा है, और वो ये भी पूछती हैं कि क्या ये इम्प्लांटेशन का सिम्टम है। तो जी हाँ, ये इम्प्लांटेशन का सिम्टम होता है। अगर आपको गंदे कलर का या गंदा डिस्चार्ज आ रहा है या हल्का गुलाबी आ रहा है तो आप ये समझिए कि आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। कभी कभी आपकी प्रेगनेंसी रुकने के बावजूद भी आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, इसके लिए आपको PHCG हार्मोन का चेकअप कराना पड़ता है। चौथा सिम्टम है कि पेट के निचले हिस्से में नाभि के नीचे आपको भारीपन फील होता है, दर्द फील होता है, खिंचाव फील होता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका सफल इम्प्लांटेशन हो गया है, आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। कभी कभी इसी के साथ साथ आपको अपर एब्डोमेन में भी पेन फील होता है, जलन फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपको गैस बनने लगती है, इस वजह से अपर एब्डोमेन में पेन फील होता है। लेकिन अगर हम पेट के निचले हिस्से के बारे में बात करें तो इम्प्लांटेशन की वजह से आपको पेन फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपका एम्ब्रियो आपके बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर में, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें बरोइंग प्रोसेस करके इम्प्लांट होता है। इसी वजह से वहाँ पर आपको दर्द फील होता है, खिंचाव फील होता है। ऐसा आपको पीरियड आने के जस्ट एक हफ्ते पहले फील होने लगता है। और जो आपको अपर एब्डोमेन में गैस बनती है, जलन होती है, वो आपके प्रेगनेंसी तक चलती है। 5वां सिम्टम है कब्ज रहने लगना, कब्ज रहने की समस्या पैदा हो जाना। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है या आपको प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, इसकी वजह से आपको कब्ज की समस्या रहने लगती है। इससे क्या होता है कि आपको पाइल्स जैसी समस्या पैदा होने की संभावना हो सकती है। अगर आपको हल्का फुल्का कब्ज की समस्या है तो आप घर बैठे इसको दूर कर सकते हैं। जैसे डेली मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपका पेट अच्छे से साफ होता है। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर सकते हैं, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या नहीं होगी। मगर आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, 4-5 दिन से आपको मोशन नहीं हुए हैं तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, नहीं तो आपको और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।